दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डीबीटी लिंकिंग को लेकर सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं और वो कौन-कौन से डाउट है जो लोगों के मन में अब भी है। हालांकि डीबीटी लिंकिंग क्या है, आधार सीडिंग क्या होता है, एनपीसीआई मैपिंग क्या है, इसके लेकर हमने सारी वीडियो डाल दी है डिटेल्स में। आप वहां पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल पर एक बार विजिट करेंगे, आपको डीबीटी लिंकिंग या फिर डीबीटी आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग, डीबीटी लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग ये सब क्या है सब हमने बता दिया है, वहां पर आप देख सकते हो। लेकिन डीबीटी लिंकिंग को लेकर बहुत से यूजर के मन में ये डाउट होते हैं ना दोस्तों, कि डीबीटी लिंक के लिए वो फॉर्म ब्रांच में देते हैं लेकिन 4-4 महीना हो जाता है, उनका एनपीसीआई पे शो नहीं होता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि हमारा पहले से किसी बैंक में था लेकिन हम उसे चेंज करने के लिए फॉर्म दिए हैं, तो बैंक ये बोल रहा है कि पहले जाके पुराने बैंक में जहां पर लिंक है उसको डिलिंक करवाइए, तब जाके हम आपका लिंक करेंगे। तो क्या है पूरा प्रोसेस ऑफिशियल आज के इस वीडियो में बताएंगे। और इससे अलग अगर बैंक आपको कहता है तो बैंक के खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो यूआईडीएआई या फिर एनपीसीआई ने जो जारी किया है आधार सीडिंग प्रोसेस को, उन्होंने कहा है। तो चलिए हम सीधा उस फॉर्म को दिखाते हैं। उस ये है आधार सीडिंग प्रोसेस की फॉर्म जो कि हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है और आपको यहाँ पर बता देते हैं पूरा क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर देखिए, एनपीसीआई से मैप कराइए या फिर डीबीटी लिंक कराइए, बात एक ही होती है। आप इस चीज को मत समझिएगा कि डीबीटी लिंकिंग और आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग अलग अलग होता है। डीबीटी लिंक आपके खाते को डीबीटी से लिंक करती है, आधार कार्ड को एनपीसीआई से मैप करके बैंक करता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर को जो है अपने ब्रांच में जाना है जहां पर उनका अकाउंट है और उन्हें जो है फॉर्म फिलअप करके देना है, एनेक्सर 1 फॉर्म। अब एनेक्सर 1 फॉर्म कौन सा है वो नीचे आपको दिखाएंगे, बस वीडियो को देखते जाइए, पहले प्रोसेस को समझिए। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि बैंक की ऑफिशियल जो है, जो बैंक के कर्मचारी होंगे, जो भी होगा, वो डिटेल्स को वेरीफाई करेगा जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, और उसके बाद वो जो है उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, सिग्नेचर जो है आपने दिया है उसको, और फिर आधार सीडिंग कॉन्सेंट फॉर्म आप साइन करके देंगे, उसको एक्सेप्ट करना है उसे, और फिर जो है कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट देना है। अब एक्नॉलेजमेंट कौन सा होता है वो नीचे में आपको फॉर्म में ही मिल जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है, बस वीडियो को देखते जाइए। तीसरा प्रोसेस यहाँ पर है कि ब्रांच जो है आपके आधार नंबर को लिंक करेगा आपके अकाउंट से और एनपीसीआई से भी, ठीक है, ब्रांच का काम है। उसके बाद ऐसा करने के बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आधार नंबर आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पर दिख जाएगा। यूआईडीएआई के वेबसाइट पे जाकर आप जो है बैंक मैपर में चेक करते हो जिस तरीके से, वहां पर अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के चेक करते हो तो वहां पर आपका शो हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस। चलिए अब इसमें कस्टमर का रोल क्या है इसको समझिए। चलिए यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगे ना कि वीडियो गलत हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। अभी कस्टमर को क्या करना है, तो उनको कंसेंट फॉर्म जो है पूरी डिटेल्स के साथ फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ब्रांच को प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। दूसरा कस्टमर का काम ये है कि आधार नंबर अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जा रहे हैं तो कस्टमर को पहले प्रोवाइड कराना होगा कि आपका जो है आधार पहले से कहां पर लिंक है, तो वो फॉर्म में होती है, वो नीचे बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आप फिजिकल फॉर्म दे रहे हैं तो कंसेंट जो है साइन करके आपको देना है, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार बैंक में जो साइन है उस तरीके से। उसके बाद आधार सीडिंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है गैस सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच सकते हैं जो पेंडिंग सब्सिडी अमाउंट है वो लेने के लिए। तो आपको पता है कि गैस की जो सब्सिडी होती है वो भी डीबीटी लिंक खाते पर ही आता है, इसलिए डीबीटी लिंक नहीं कराएंगे तो गैस की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, सरकारी योजना के पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कि अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कि हमने लिंक कराया फिर भी हमको सब्सिडी नहीं मिल रहा है। जो पेंडिंग था उसकी बात कर रहे हैं। मान लो कि मिलना था और आपका जो है एनपीसीआई से मैप नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो फिर नहीं मिला, तो उसके लिए। अब चलिए, अब इसमें ब्रांच का रोल क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच का रोल आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ब्रांच को क्या करना है कि ब्रांच जो है आपके कंसेंट फॉर्म को वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उसके बाद सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपके डॉक्यूमेंट को वो जो है आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पर लिंक करेंगे। पहले तो आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक करेंगे
उसके बाद आपका जो है एनपीसीआई से मैप करेंगे। ठीक है, अभी तक बैंक बदलने को लेकर कोई भी बात नहीं आई है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आधार नंबर आपके अकाउंट से ब्रांच लिंक करेगा। इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आपका आधार नंबर लिंक करने का ये मतलब नहीं है कि ब्रांच आपका मैप कर रहा है। ब्रांच जो है नॉट अपडेटिंग द मैपर, लेकिन ये मैपर अपडेट करने का प्रोसेस जो है उनके सेंट्रल टीम करती है या फिर उनकी आईडी डिवीजन करती है। ये बैंक का रोल यहाँ पर बताया गया है। चलिए, अब उसके बाद बता रहा है कि आपने जो मैपिंग के लिए जो ही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो फाइल अपलोड करने के बाद ये जो रिस्पॉन्स फाइल है उसको एनपीसीआई से जो रिसीव होती है रिस्पॉन्स, वो बैंक वेरीफाई करता है। उसके बाद अगर फेलर हो जाती है, आधार नंबर वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, तो फिर आपके ब्रांच का काम है उसको अपडेट करना। अब चलिए, यहाँ पर कंप्लेंट किस स्थिति में आप कर सकते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग, ब्रांच अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई मैपर से अपडेट नहीं करता है तो आप जो है बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कस्टमर को ये नहीं बताना है कि एनपीसीआई आपका आधार नंबर जो है अपडेट नहीं कर रहा है। एनपीसीआई का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, जो भी करेगा बैंक करेगा। बैंक जैसे ही डाटा भेजेगा एनपीसीआई पर, अगर करेक्ट डाटा जाता है तो वहां पर ऑलरेडी वो मैप हो जाएगा। तो इन्होंने कह दिया है कि आप ब्रांच के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है इसको समझिए कि अगर आधार नंबर अगर आपका एक्टिव है बैंक में, बैंक अकाउंट में, अगर आपका ब्रांच में बताया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ से लिंक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो है मैपर फाइल अपडेटेड है। क्योंकि बैंक में आपका जो है आधार नंबर लिंक करना खाते से और मैपिंग करना एनपीसीआई से वो अलग चीज होती है। और ब्रांच जो है आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाकर नहीं कह सकता है कि आपका जो है सीड हो चुका है डीबीटी के लिए। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बैंक ये नहीं कह सकता है कि आप देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए हमने मैप कर दिया है। आधार सीडिंग उन्होंने किया है तो वो जो है आधार लिंकिंग दिखा के आधार सीडिंग आपका नहीं कह सकता है। मतलब सीडिंग लिंकिंग तो एक ही बात होती है कि आपके खाते से लिंक हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि एनपीसीआई से मैप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर कस्टमर कंप्लेन करता है, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है तो ब्रांच को उसके इंटरनल टीम के साथ इसको हैंडल करना चाहिए। और आधार मैपिंग जो है या फिर इस आधार मैपिंग और क्यों मैप नहीं हुआ एनपीसीआई से, इसको सुनिश्चित करना होगा। कस्टमर को बताना होगा कि आखिर अभी तक क्यों मैप नहीं हुआ है। डीलिंक करने की कोई बात नहीं आई है अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं कि एनपीसीआई की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। Mapper is a platform provided by NPCI for bank to update और remove आधार नंबर as per their customer request। यानी कि मैपिंग का काम जो है एनपीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि बैंक एनपीसीआई से मैप कर सकता है या फिर उसको हटा सकता है कस्टमर के रिक्वेस्ट पर। अगर आप चाहते हैं कि हमको नहीं रखना है, हमको डीबीटी नहीं चाहिए, तो आप हटवा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो बैंक करेगा तो एनपीसीआई से हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग और रिमूविंग आधार नंबर फ्रॉम मैपर कैन बी परफॉर्म्ड बाय द बैंक। मतलब एनपीसीआई से नहीं होगा। आपका आधार लिंक करना, डीलिंक करना, हटाना ये बैंक का काम है। एनपीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, कोई जवाबदेही उनकी नहीं है। उसके बाद एनपीसीआई को अगर कोई कंप्लेंट करता है तो एनपीसीआई सीधा बैंक के खिलाफ एक्शन लेगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब चलिए, एनपीसीआई खुद से आपको जो है मैपिंग रिकॉर्ड अपडेट नहीं करता है, ये बैंक करता है, तब जाके होता है। अगर आधार नंबर एनपीसीआई पर शो नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी, तो ये जो है सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी है, आपको बैंक में जाना होगा। ठीक है, और कस्टमर को यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि बैंक के कस्टमर सर्विस सेल से आपको जो है वहां पर पहुंचना है और कंप्लेंट करना है। अगर कस्टमर चाहता है कि एनपीसीआई को कुछ लिखे तो कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक शुड बी प्रोवाइडेड टेकिंग अप विथ बैंक कंसर्न। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको बैंक दिया है उसको लेकर आप जो है एनपीसीआई को भी लिख सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि बैंक ने हमारा जो है आधार सीड कर दिया है, डीबीटी लिंक कर दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस स्थिति की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। कस्टमर कैन लिंक ओनली वन अकाउंट विथ आधार एट द पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कस्टमर एक समय में एक ही बैंक से आधार लिंक कर सकता है। मतलब एक ही खाते से, मल्टीपल खाता अगर आपके पास है तो ये देखिए, अगर कस्टमर के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और वो सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी लास्ट सीडेड बैंक में मिलेगी। व्हिच द स्टेटस इज एक्टिव इन एनपीसीआई। एनपीसीआई पर जो शो करता है
जैसे आपने 2-3 बैंकों में अपना फॉर्म दे दिया है एनपीसीआई से मैप कराने के लिए या डीबीटी लिंक कराने के लिए, तो फिर लास्ट वाले बैंक में जिसमें आपने दिया होगा वही बैंक में आपको जो है सब्सिडी या फिर डीबीटी मिलेगी। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया है कि एनपीसीआई पर जो बैंक शो होगा उसी में आपका डीबीटी जाएगा। अगर आधार इनएक्टिव शो हो रहा है तो आपको उसी ब्रांच में जाना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो ये चीजें आप समझ गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्म की, जो एनेक्जन 1 फॉर्म की बात हो रही थी वो यही है। यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पर तो ब्रांच का नाम देंगे, बैंक का नाम देंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, अपना नाम देना है यहाँ पर। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर फिर से दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आप जो है अपना लिंक आधार कार्ड, सीआईएफ नंबर, ये सब तो नॉर्मल चीज है, सिग्नेचर यहाँ पर देना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपना अकाउंट नंबर जो है एनपीसीआई से, यहाँ पर अकाउंट नंबर दीजिएगा, एनपीसीआई से मैप कराना चाहते हैं डीबीटी के लिए, एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलपीजी सब्सिडी मिलती है उसके लिए। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है, चलिए आपको क्लियरली दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए। तो यहाँ पर कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि आपको जो है उसी अकाउंट में मिलेगी जिसमें आपने तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को हम समझते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर तो आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप अकाउंट नंबर देकर इस पर क्लिक तब करिएगा जब किसी दूसरे अकाउंट में आपका एनपीसीआई से दूसरा अकाउंट मैप नहीं है, ठीक है। पहली बार मैप करा रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और इन्होंने कहा है कि एलपीजी सब्सिडी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर जितने भी बेनिफिट्स होंगे डीबीटी का, वो इसी अकाउंट में आएगा आपका। लेकिन अगर पहले से कहीं पे मैप है तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए डिलिंक करने की बात नहीं हो रही है। आपको बस यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं देना है, बैंक का नाम दे देना है, आईआईएन नंबर देना है। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डीबीटी के लिए लिंक है, ये पहले से दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप जो है चेंज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनपीसीआई मैपिंग से, और जिस बैंक में आप दे रहे हैं उस बैंक में यहाँ पर टिक करके आपको दे देना है। डिलिंक करवाने की कहीं पर बात नहीं हो रही है कि आपको पहले से डिलिंक करवाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास पहले से अकाउंट है और उसके बाद जो है आप जो है चेंज नहीं करना चाहते हैं। जब ये फॉर्म आप देंगे तो अगर पहले से है और उस बैंक को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो कहीं पर भी इन्होंने नहीं कहा है कि आपको जो है, ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और ये जो देखिए यहाँ पर आपको आधार का कॉपी देना है, सिग्नेचर ऑफ कस्टमर देना है, और उसके बाद जो है इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीसीआई मैपिंग जो है वो ब्रांच की तरफ से किया जाएगा और ब्रांच ही करेगी, आपको कहीं पर भी डिलिंक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि उनका जो बैंक है वो कह रहा है कि पहले आप जिस बैंक में है वहाँ से डिलिंक करवाइए तब जाके यहाँ पर आपका लिंक होगा। तो इन्होंने मुझे लगता है कि मैंने वैसे लंबी वीडियो बना दी है, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह से हम इसमें कोशिश की हमने बताने की, जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन, और एक-एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बैंक किस तरीके से टाल रहा है। आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, इन्होंने कहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर बैंक ऐसा कहता है तो। तो मुझे उम्मीद है कि डीबीटी लिंकिंग को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब बैंक अगर कुछ भी करे, मनमानी करे, तो वो बैंक की ज़िम्मेदारी है। बाकी जो भी यहाँ पर ऑफ़िशियल जानकारी थी वो हमने दे दिया है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।